तो बच्चा पार्टी, अगर आपके पास कम समय है तो आप बहुत बढ़िया जगह आए हैं। मात्र 10 से 15 मिनट में आपका पूरा ईथर खत्म हो जाएगा विदाउट मैकेनिज्म, लेकिन सारी बातें बताई जाएंगी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ईथर का प्रिपरेशन। ईथर का प्रिपरेशन केवल और केवल दो मेथड है ईथर बनाने का। पहला मेथड है जिसको हम लोग कहते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन कराते हैं, कंडीशन है आपका कंसंट्रेटेड H2SO4 और जो टेम्परेचर है डिपेंडेंट रिएक्शन है 413 केल्विन टेम्परेचर। ये आपका SN1 मैकेनिज्म को क्या करता है, ओबे करता है। इतनी बात आपको जानना है। अब आपको क्या करना है, ये लेना है 2 मोल लेना है इथेनॉल का। इथेनॉल के 2 मोल लेंगे, साथ में हम लोग लेंगे क्या, कंसंट्रेटेड H2SO4। ये आपको कैटलिस्ट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, टेम्परेचर 413 केल्विन और आपको मिल जाएगा CH3 CH2O CH2 CH3। और इस मेथड से मात्र हम लोग केवल और केवल सिमेट्रिकल ईथर बना सकते हैं। इस मेथड से अनसिमेट्रिकल ईथर नहीं बनता है। दूसरा जो मेथड है प्रिपरेशन का, ये प्रिपरेशन का मेथड है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस आपका SN2 मैकेनिज्म को क्या करता है, ओबे करता है। SN2 मैकेनिज्म में हम लोग जो एल्किल हैलाइड यूज करते हैं, मतलब जो RX यूज करेंगे, ये आप तो नॉर्मल होगा या तो आपका क्या होगा 1 डिग्री होगा। 2 at 3 डिग्री बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसमें हम सिमेट्रिकल भी बनाते हैं, अनसिमेट्रिकल भी बनाते हैं और एरोमेटिक भी बनाते हैं। तो विलियमसन आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट है। देखते हैं 1 बाय 1। हम लोग लेते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। तो मैंने ले लिया CH3 CH2ONA, ये अल्कोहल से बनाया जाता है सोडियम डाल के। साथ में ले लिया है मैंने CH3 CH2Cl 1 डिग्री, यहां से निकल जाएगा NaCl और सीधा सीधा आपको एक सिमेट्रिकल ईथर मिलके क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। इस मेथड से हम अनसिमेट्रिकल ईथर का भी क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। कैसे, यही जो सोडियम एल्कोक्साइड या इथॉक्साइड आपने ले रखा है, यहाँ आप चेंज कर दीजिए एल्किल ग्रुप को। यहाँ CH3Cl ले लीजिए तो यहाँ से निकल जाएगा NaCl और आपको यहाँ मेथॉक्सी इथेन मिल जाएगा या एथिल मेथिल ईथर मिल जाएगा, कुछ भी नाम ले सकते हो। और ये आपका एक अनसिमेट्रिकल ईथर है। अगर हमको एरोमेटिक बनाना है तो हमने ले लिया सोडियम फिनॉक्साइड, जो फिनॉल से बनाया जाता है। ये सोडियम फिनॉक्साइड, यहाँ हमने ले लिया है ClCH3। ध्यान रखिए यहाँ पे कभी भी आपका एरोमेटिक नहीं होगा। यहाँ से आपका Na जाएगा, यहाँ से Cl जाएगा और यहाँ आपको बहुत बेहतरीन सा छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा OCH3 मिल जाएगा, जिसको मेथॉक्सी बेंजीन कहते हैं या इसी को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको क्या कहते हैं, एनिसॉल। तो जानने वाली बात यह है कि विलियमसन से हम लोग अलग अलग तरह के ईथर का क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन। देखिए बेटा, दूसरा रिएक्शन है रिएक्शन विद केमिकल प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद हैलो एसिड। वैसे तो ईथर की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, बहुत ड्राफ्टिक कंडीशन में आपका कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को हम तोड़ सकते हैं। फिर भी हम तोड़ने की कोशिश करते हैं। तोड़ने की कोशिश हैलो एसिड से करेंगे जहां HI और HBr ही रिएक्शन करते हैं, तब जब इसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो। ये दोनों मैकेनिज्म को ओबे करता है SN2 और SN1। अगर हमारे यहाँ पे रखे हुए एल्किल ग्रुप नॉर्मल या 1 डिग्री होंगे तो आपका जो कम कार्बन वाला है वो एल्किल आयोडाइड बनाएगा। जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल में लिखता हूँ, ये मेरे पास है CH3O CH2 CH3। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं। अगर अनसिमेट्रिकल है, यहाँ मैंने HI लिखा है, ध्यान दीजिए। जो कम कार्बन वाला है वो आयोडाइड के साथ जाएगा तो आपका बनाएगा CH3I और जो ज्यादा कार्बन वाला है वो बनाएगा CH3 CH2OH। और कहीं अगर एक काम करेंगे, अगर हम ऐसा कुछ भी लेते हैं CH3O CH2 CH3 सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल हो, अगर मैं HI को क्या करता हूँ, एक्सेस में ले लेता हूँ, तो दोनों लोग मिलके क्या बनाते हैं, 2 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड यूज करते हैं। ये भी आयोडाइड बनाएगा, ये भी आयोडाइड बनाएगा। ये बनाएगा आपका CH3I, ये बनाएगा आपका CH3 CH2I और आप देख सकते हैं 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके सीधा सीधा यहाँ आपका वाटर बना देगा। ऐसा कुछ घटना करेगा। लेकिन अगर हम लोग क्या करते हैं, इनमें से कोई भी एल्किल ग्रुप अगर सेकेंडरी टर्सरी है तो जो ज्यादा कार्बन वाला एल्किल ग्रुप होगा वो हमेशा एल्किल आयोडाइड बनाएगा, वो कम कार्बन वाला आपका एल्कोहल बनाएगा। जैसे मैंने यहाँ ले लिया CH3 CH3, ये आपका हो गया OCH3। तो यहाँ आपको पता है एक टर्सरी मिल गया है, SN1 मैकेनिज्म को ओबे करेगा। यहाँ अगर हम HI लेते हैं
तो यहाँ पे कम कार्बन वाला आपका आयोडाइड के साथ जा रहा था, यहाँ कम कार्बन वाला आयोडाइड नहीं, ज़्यादा कार्बन वाला आयोडाइड के साथ जाएगा। तो आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH3 CH3, ये आपका बन जाएगा Fe2 और ये बन जाएगा आपका एल्कोहल। तो इस तरह से आपका मात्र एक ही रिएक्शन था, रिएक्शन विद हैलो एसिड, जिसमें आपका HI हो सकता है और HBr हो सकता है, HCl और HF कभी नहीं हो सकता क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनिसॉल। अब जो लास्ट है आपका केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनिसॉल, एनिसॉल आपका OCH3 लगा होगा बेंजीन पे, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जा रही है, जिसमें ऑर्थो पैरा में आपका पैरा प्रोडक्ट आपका मेजर होगा और ऑर्थो प्रोडक्ट आपका माइनर होगा। OCH3 वेरी पावरफुल इलेक्ट्रॉन मतलब रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप होने की वजह से हम चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लुईस एसिड की जगह लेस पोलर सॉल्वेंट का यूज कर सकते हैं, जैसे कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, इथेनोइक एसिड, इन सब का यूज करके हम रिएक्शन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला आपका रिएक्शन है जिसका नाम है ब्रोमिनेशन। जब हम ब्रोमिनेशन कराते हैं तो ये आपका एनिसॉल है जिसको मेथिल मेथॉक्सी बेंजीन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ आपने इसमें ब्रोमीन लिया, ब्रोमीन के साथ आप चाहो तो लुईस एसिड ना लेके कार्बन डाइसल्फाइड ले सकते हो, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, सॉल्वेंट है। और आप देख लीजिए दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक ऑर्थो बनेगा, एक बनेगा क्या आपका पैरा प्रोडक्ट बनेगा। तो ये आपका बना 2 ब्रोमो एनिसॉल और एक आपका बन गया 4 ब्रोमो एनिसॉल। और जो 4 ब्रोमो एनिसॉल है इस प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, मेजर प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये आपका मेजर हो गया और ये आपका क्या हो गया, माइनर हो गया। अगला रिएक्शन है जिसका नाम है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। जो रिएक्शन है यहाँ इथेनोइक एसिड यूज करते हैं, सॉरी यहाँ यूज करते हैं इथेनोइक एसिड। अगला जो रिएक्शन है इसका नाम है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। यहाँ एल्किल क्लोराइड यूज करते हैं बट बेंजीन नहीं होगा, मतलब क्लोरोबेंजीन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ एलिफेटिक ही होगा। आप देख लीजिए ये है हमारा एनिसॉल, ये आपका OCH3, यहाँ मैंने ला दिया इसको CH3Cl, यहाँ हमने एनहाइड्रस AlCl3 लिया। चाहो तो आप ले सकते हो कार्बन डाइसल्फाइड भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक ऑर्थो बनेगा, एक पैरा बनेगा। तो ऑर्थो जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम है 2-मेथिल मेथॉक्सीबेंजीन और दूसरा जो प्रोडक्ट है उसका नाम है 4-मेथिल मेथॉक्सीबेंजीन। तो 2-मेथिल मेथॉक्सीबेंजीन और दूसरा प्रोडक्ट बना 4-मेथिल मेथॉक्सीबेंजीन। ये आपका पैरा है, मेजर है, ये ऑर्थो है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, माइनर कहते हैं। उसके बाद फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन जिसमें एसाइल ग्रुप आता है जिसको हम एल्कनोइड क्लोराइड के नाम से जाते हैं। ये आपका OCH3, इसमें हमने मिला दिया है CH3COCl और एनहाइड्रस AlCl3। अब जो आपका प्रोडक्ट बनेगा आप देख सकते हैं, एक ऑर्थो बनेगा, एक बनेगा ऑर्थो OCH3, इस पे आ जाएगा COCH3, इसको नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2-मेथॉक्सी एसीटोफिनोल और दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा इसका नाम हो जाएगा 4-मेथॉक्सी एसीटोफिनोल। जो 4-मेथॉक्सी एसीटोफिनोल है ये आपका पैरा प्रोडक्ट है, इसीलिए पैरा वाला मेजर है, ऑर्थो वाला माइनर है। ये 90%, ये 10% लास्ट रिएक्शन जिसको हम लोग कहते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन जब कराएंगे OCH3, यहाँ हमारा होगा कंसंट्रेटेड HNO3, इसके साथ होगा कंसंट्रेटेड H2SO4 और जो प्रोडक्ट बनने वाला है एक बनेगा भैया 2-नाइट्रोमेथॉक्सीबेंजीन और एक बनेगा आपका 4-नाइट्रोमेथॉक्सीबेंजीन। और इस तरह से ये 4 वाला है मेजर और 2 वाला है माइनर। होपफुली आपको 10 मिनट से कम समय में पूरा का पूरा ईथर मैंने आपको बताया, कंप्लीट रिएक्शन। इतने कम समय में अगर इसको आप रिवाइज करेंगे तो सारे के सारे रिएक्शन मैंने आपको बता दिया है। आपसे मात्र एक ही रिक्वेस्ट है कि इसको जो पढ़ रहे हैं उसको आप कॉपी बनाइए, उसमें लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको आप क्या करिए, शेयर करिए, पहुँचाइए ताकि सब लोग फ्री में एजुकेशन ले सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।